all disputed matters, and you know what has happened. And in those disputed matters, as a governor, I should not say. तो सुना आपने, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण विधेयक के मामले को विवादित बताते हुए ये साफ कर दिया है कि वो इस मसले पर बात भी नहीं करना चाहते। अब उनकी इस टिप्पणी के मायने निकाले जाने लगे हैं। क्या राज्यपाल ने इशारों में ये साफ कर दिया है कि आरक्षण विधेयक के मामले में वो कोई कदम नहीं उठाएंगे? हालांकि कांग्रेस का कहना है कि आरक्षण हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। पिछले राज्यपाल ने तो सीधा कहा था कि 1 घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी करके, तो उसी आधार पे तो हम लोग किए और उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया। आरक्षण हमारा अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे छुप करके जो आरक्षण को अटकाने का कोशिश कर रही है, उनको ये भारी पड़ेगा। राज्यपाल जी को पुनः इस पे विचार करना चाहिए और जो पूर्व में आदिवासी वर्ग को एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को, एससी वर्ग को जो आरक्षण मिलता रहा है, वो जिसके लिए विधानसभा में बिल पारित करके राज्यपाल के यहाँ दस्तखत करने के लिए भेजा गया, तत्काल उसको दस्तखत होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में और लड़ाई तेज होगा। आरक्षण के मसले पर कुछ दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात भी की थी और जल्द से जल्द विधेयक पर फैसला लेने की अपील की थी। लेकिन अब उनकी ताजा टिप्पणी ने आरक्षण के मुद्दे को फिर गरमा दिया है। इधर बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। सरकार और भूपेश जी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जब विधानसभा में विधेयक पारित कराया जनता को गुमराह करने के लिए, तो अब उसको वो पूरा करें। ये राज्यपाल जी के ऊपर दोषारोपण और बार बार राज्यपाल जी के पास मिलने का बहाना बनाना, ये कहीं न कहीं अपनी कमजोरी को छुपाना है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में अन्याय करने वाली ये सरकार है, जिसका बदला 2023 के चुनाव में सभी लोग लेंगे। आरक्षण विधेयक कई महीनों से राजभवन में अटका हुआ है। तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके के वक्त भी इस विधेयक को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच तकरार देखने को मिली थी और अब नए राज्यपाल के आने के बाद भी कुछ वैसी ही स्थिति फिर बनती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है आरक्षण कारण। जी हां, छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मसले पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा है कि यह मामला विवादित था, मामले का पटाक्षेप भी हो चुका है, इसलिए इस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। अब उनकी इस टिप्पणी पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आई है। तो आज चलिए चर्चा करेंगे आज इसी विषय पर। मिलिए उन मेहमानों से जो पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण राय जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है अभय जी। दूसरी तरफ सुनील चौधरी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी से नेता हैं ओबीसी मोर्चा के, और अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आप दोनों का पैनलिस्ट का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभय जी आपसे करूंगा टिप्पणी लेकर, क्योंकि सत्ता में आपकी पार्टी है इस वक्त। पहले जब तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके थी, तब आरक्षण के मसले पर हमने देखा आपकी पार्टी ने काफी कोशिश की, कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाए, आपने भी आरोप लगाए। नए राज्यपाल के आने के बाद तो ये उम्मीदें थी आरक्षण के मसले पर, खासतौर पर आदिवासी समाज को और आपकी पार्टी को भी, कि जरूर इस पर कुछ सकारात्मक फैसला आएगा या फिर राज्यपाल सकारात्मक कदम उठाएंगे। लेकिन राज्यपाल जो कह रहे हैं, जो टिप्पणी कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उससे तो इतना समझ आ रहा है कि वो आगे इस मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहते, पटाक्षेप कर दिया उन्होंने मामले का। क्या एक बार फिर आरक्षण का मसला उलझ कर रह जाएगा? देखिए, कांग्रेस आरक्षण के साथ है, 76% आरक्षण के साथ है, 32, 13, 27 और 4 विधानसभा में सभी 90 विधायकों ने इसे पास कर राज्यपाल के पास भेजा है। लगातार ये कांग्रेस बात कह रही है और संविधान के विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारगण इस प्रदेश के बात कर रहे हैं कि जो कोई विधानसभा से प्रस्ताव जाता है, सर्वसम्मति से जाता है, तो राज्यपाल जी को 3 चीज़ें करनी होती हैं। या तो उस पर हस्ताक्षर करें, या वापस करें, या महामहिम राष्ट्रपति के पास भेज दें। तीनों में कोई काम नहीं हो रहा है। न तो हस्ताक्षर किया जा रहा है, न वापस किया जा रहा है, और न ही राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया है। तो इससे स्पष्ट है कि राजभवन किसी के इशारे पर, किसी के दबाव में चल रहा है।
इससे पहले जो राज्यपाल महोदया थी वो तो आदिवासी थी, वो तो चाहती थी कि आरक्षण लागू हो, और भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण तो लागू करने नहीं दिया, उनको ही हटा दिया। और अब जो राज्यपाल महोदय आए हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं उनसे मिले हैं, कांग्रेस के तमाम हमारे मंत्रीगण और विधायक मिले हैं, और बहुत जल्द कांग्रेस के अन्य संगठन भी उनसे मिलेंगे। अभय जी, उन्होंने आज जो कुछ भी कहा है, आप अभय जी, लेकिन जो कह रहे हैं कि राजभवन किसी के इशारों पर चल रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी पार्टी का, लेकिन पहले भी आपकी पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से बयान आ रहे थे। मैं जितना समझता हूं, राज्यपाल का एक संवैधानिक पद होता है, वो किसी पार्टी विशेष या किसी नेता विशेष के कहने पर नहीं चलता, लेकिन फिर भी आप जो बिहाइंड द कर्टन्स बात कह रहे हैं, क्या बीजेपी पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर कोई दबाव है राजभवन पर या फिर राज्यपाल पर? देखिए, जो परिस्थितियां पूरे देश में पैदा हुई हैं, जो संसद के साथ हो रहा है, जो विधानसभा के साथ हो रहा है, जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ हो रहा है, वो पूरा देश देख रहा है, छत्तीसगढ़ भी देख रहा है। आज छत्तीसगढ़ के हमारे ओबीसी के नौजवान, आदिवासी के नौजवान, हमारे एससी वर्ग के नौजवान परीक्षाओं की ओर देख रहे हैं, नौकरियों की ओर देख रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग का हितैषी बनने की बात करती है, उसको तो कल ही खुल जाती है। मैं तो चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खुले मन से इसके विरोध में चले जाए ना। पर्दे के पीछे खेल खेलने का कोई तरीका नहीं है, और इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। हमने तो 76% टेबल ठोक के बहुत दमदारी से पास किया है। कांग्रेस खड़ी है आरक्षण के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ये चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है, उसको भी ओबीसी के लोग देख रहे हैं, उसको भी आदिवासी भाई देख रहा है, उसको भी एससी भाई देख रहा है, तमाम वर्ग के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या है। और मैं अभी भी निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वर्ग के प्रमुख बैठे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में आए, राज्यपाल के पास जाए, इनके सांसद प्रधानमंत्री के पास जाए, और ये जो खेल चल रहा है इसको बंद करें, और राजभवन की गरिमा बनी रहे। और बहुत ही जवाब ले लेता हूं। बहुत अच्छे राज्यपाल आए हैं, मैं जवाब ले लेता हूं, बहुत जानकार राज्यपाल आए हैं। ठीक है अभय जी, मैंने आपको भरपूर मौका दिया, मैं जरा जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ सुनील चौधरी जी भी हैं। सुनील जी, आप खुद उस वर्ग से आते हैं शायद जिसके लिए ये पूरी लड़ाई लड़ रही आदिवासियों को आरक्षण मिले, आप बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। विपक्ष में जरूर हो आप, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दे के पीछे जो आरोप कांग्रेस आप पर, आपकी पार्टी पर लगा रही है, ये खेल आखिर कब तक चलेगा? क्या किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है राजभवन में? आप क्या चाहते नहीं है कि आदिवासी आरक्षण प्रदेश में लागू हो, प्रदेश के आदिवासियों को इसका फायदा मिले? देखिए, आरक्षण लागू हो, भारतीय जनता पार्टी 100% इसकी पक्षधर है कि आरक्षण इस प्रदेश के अंदर में लागू होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भरोसा ही नहीं करती है। सबसे पहले तो राज्यपाल जैसा गरिमामय पद, और उसके विषय में इनके बयान, इनके मंत्री कहते हैं कि उनको छपने का शौक है, उनको टीवी में दिखने का शौक है, वो मुहूर्त देखेंगी क्या? मतलब आप ये सोचिए कि उस गरिमामय पद को ठेस पहुंचाने का बयान ये लोग लगातार देते हैं। और मैं राजभवन की तरफ से नहीं बैठा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने बैठा हूं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस प्रदेश के अंदर में आरक्षण लागू होना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने विधानसभा के अंदर में पूरी सहमति वहां पर दर्शाई थी, कुछ अपनी बातों के साथ। लेकिन ये कांग्रेस की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में छल कर रही है, ये आरक्षण देना नहीं चाहती। इसका उदाहरण आपको मैं देता हूं। 58% आरक्षण था, उसके खिलाफ न्यायालय में मामला चला। 9 बार पेशी कांग्रेस की सरकार के समय में हुई, और 1 पेशी भाजपा के समय में हुई है। ये लोग एक भी वकील खड़ा नहीं कर पाए वहां पर, उसको बचाने का प्रयास नहीं करे, पहला। दूसरा यह है कि इसके खिलाफ जो लोग गए, इसके खिलाफ जो लोग न्यायालय में गए, एक को कबीर शोधपीठ दे दिया और एक को एससी आयोग दे दिया, उनको चेयरमैन बना दिए, बढ़िया बैठा दिए, राशि ठाट बाट से उनको राशि सुख भोगने के लिए आपने उनको बैठा दिया। ये किसी भी तरीके से आरक्षण देना ही नहीं चाहते हैं। एक सीधा सा प्रश्न है, क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पर आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस प्रदेश में आरक्षण लागू होना चाहिए, तो भाई विधानसभा के अंदर में आपने वो रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, राज्यपाल को वहां पर रिपोर्ट आपने क्वांटिफाइड डाटा की नहीं दी, पब्लिकली आप क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। प्रश्न तो यह है छत्तीसगढ़ के अंदर में कि जब 58% नहीं बचा, तो 76% को आप कैसे बचाएंगे?
और यही राजभवन का भी ये प्रश्न है। अगर मान लो आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं जो न्यायालय जाने वाले हैं, क्योंकि दिवालिया सरकार है कांग्रेस की, इनको तो ओबीसी से भी कोई मतलब नहीं है। अरे ओबीसी का इतना बड़ा अपमान करने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री अपने आप को ओबीसी बोल करके और राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं। भाई सुन लीजिए, अबे भैया सुन लीजिए, दोनों भगोड़े ओबीसी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ दोनों भगोड़े मोदी ओबीसी नहीं है। अरे दोनों भगोड़े मोदी ओबीसी नहीं है। अरे आप सुन लो, दोनों भगोड़े मोदी ओबीसी है क्या? दोनों भगोड़े ओबीसी है क्या? आप पहले सुनो, पूर्णेंद्र मोदी अच्छा करता ओबीसी है क्या? नरेंद्र मोदी जी का नाम, मैं आपको वीडियो दिखाऊं क्या? मैं आपको वीडियो दिखाऊं क्या? पूर्णेंद्र मोदी अच्छा करता ओबीसी है क्या? यही झूठे हैं आप आरक्षण दे नहीं सकते। पूर्णेंद्र मोदी ओबीसी है क्या जो अच्छा करता है? दोनों भगोड़े मोदी ओबीसी है क्या? ओबीसी है, भगोड़ा तो भगोड़ा होता है। अरे आप ओबीसी के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ ओबीसी भूपेश बघेल है। यहाँ के ओबीसी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। बात है, ओबीसी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। चलिए, एससी को ना एसटी को, किसी वर्गों से। चलिए मैं आप दोनों मेहमानों के पास लौटूंगा, ठीक है? मैंने बारी बारी से आप दोनों मेहमानों को वक्त दिया है, मौका दिया है। एक बार फिर मैं दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा। अनिरुद्ध जी क्या कहेंगे आप? मैं चाहूंगा कि आप भी टिप्पणी करें, क्योंकि दोनों राजनीतिक मेहमानों को आपने सुना और ये कोई पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी इसी विषय पर हम मिले हैं, हमने चर्चा की है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस का अलग तर्क है, बीजेपी का अलग तर्क है। नए राज्यपाल आए तब माना जा रहा था कि शायद मसला हल हो, कुछ सकारात्मक कदम इस दिशा में उठाएं, लेकिन उन्होंने तो दो टूक कह दिया और इस मामले का पटाक्षेप कर दिया। क्या कहेंगे अनिरुद्ध जी? दीपक जी देखिए, जो आरक्षण का जो मुद्दा है इस पे कई बार जो टीवी में डिबेट भी हुआ और मेरे को लगता है कि और भी आगे आने की होते रहने की संभावना रहेगी। और दूसरी बात, जो आरक्षण का जो मसला जो है आज से जो उलझा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जब थी तो जब 58% लेकर आई आरक्षण, तो उस समय जो है कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट चले जाने के कारण चीज़ें जो है बहुत उलझ गई। अब सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो विशेष सत्र हुआ था 1 और 2 दिसंबर को, तो उसमें जो है विधेयक वहाँ पे जो है पारित हुआ 76% आरक्षण का, जिसपे कांग्रेस भी एग्री थी, जिसपे भाजपा भी एग्री थी, दोनों पक्षों के मतलब विधायक एग्री थे। अब राजभवन में चीज़ें जाकर रुक गई और राजभवन से एक जो है तकनीकी पहलू जो है सामने आया कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की जो रिपोर्ट है वो राजभवन नहीं पहुंची। और ये बताया जाता है, जानकार लोगों से जब पूछा जाए और इस पर बातचीत की जाए तो बताया जाता है कि वास्तव में ये रिपोर्ट आज तक राजभवन नहीं पहुंची। और नए जो महामहिम राज्यपाल जी विश्वभूषण हरिचंदन जी ने कहा, आज जो भी उनकी जो टिप्पणी जो थी और जो अभी हमने यहाँ पे देखा, तो देखिए क्या है कि अब चीज़ें, इलेक्शन को बहुत कम समय है, सारी चीज़ें बहुत उलझी हुई है, बड़ा आरोप प्रत्यारोप है। तो अभी वास्तव में जो है तत्काल निर्णय लेने की स्थिति में मैं नहीं लगता कि महामहिम है। और मैं पूर्व के भी डिबेट में मैं लगातार कहते रहा कि ये जो है बहुत कठिन बात रहा है और आरक्षण जो है ये लागू हो पाएगा इसकी गुंजाइश कम है। और ये इस साल जो होने जा रहे छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव का बहुत अहम मुद्दा होगा। और आज भी मेरा यही कहना है कि जो प्रमुख जो मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में, तो दोनों पक्ष जो है अपने अपने ढंग से इसको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और लड़ाई जो है आरक्षण के मुद्दे पे जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो चली आ रही है वो आगे भी चलेगी और दिसंबर के चुनाव में भी दिखेगी। एक छोटा सा सप्लीमेंट सवाल अनिरुद्ध जी मेरा ये भी है, मैं नहीं कहता कांग्रेस गलत है, बीजेपी गलत है, कौन सही कौन गलत ये तो जनता तय करेगी, लेकिन अनेकों विषय हैं, अनेकों मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रहा है, कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन चुनावी साल है, आपने भी इसका जिक्र किया। क्या यह आरक्षण का मसला इस विधानसभा चुनाव में कोई इंपैक्ट, कोई असर डालेगा? क्योंकि आदिवासियों की एक बड़ी संख्या है, आदिवासी वोटर्स भी प्रभावित हो सकते हैं। फैसला कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से दोनों राजनीतिक दल मुद्दा उठा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि आरक्षण लागू हो, और जब तर्क की बात आती तो दोनों ही दल चाहते हैं कि हम चाहते हैं भाई आदिवासियों का फायदा हो। तो ऐसे में इंपैक्ट इस चुनाव में आप इस आरक्षण के मुद्दे को कितना देख रहे हैं? देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री हैं कवासी लखमा जी वो कह चुके हैं कि अगर कहीं ये लागू नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उन्होंने पूर्व में कहा था। और इस पर उनके कमेंट्स अभी भी लगातार आते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए अभी आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में जो मतदाताओं के मन की थाह ले पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि दोनों तरफ से जो आजमाइश जो है अब शुरू हो चुकी है और मतलब चुनावी मोड में दोनों पार्टियां आ चुकी हैं। और मुझे
ये लगता है कि अभी जो है इस पर तत्काल किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती कि क्या आरक्षण का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र की जहां तक के बात है तो जो आरक्षण जो है आदिवासी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने परसेंटेज तय किए करके रखे थे वो कांग्रेस ने भी किए। कांग्रेस ने जो ओबीसी का जो है उसको बढ़ाया, तो पिछड़ा वर्ग का जो 14 से था उसको कांग्रेस ने 27 किया, और अभी एक और जो चेंज लाया था कांग्रेस की सरकार ने ईडब्ल्यूएस का 4%। तो चीजें उलझी हुई है। तो मैं देखिए क्या है, ये बहुत गूढ़ विषय है एक। और जो आदिवासी मतदाताओं की बहुत ज्यादा बात हो रही है कि अभी जो बस्तर और सरगुजा पूरी राजनीति वहां पे जाके एकदम केंद्रित हो गई है, तो वहां जो मतलब है कि और मैक्सिमम जो आदिवासी मतदाता है रोज कमाने खाने वाला और संघर्षशील मतदाता है, तो ये इतना गुड़ विषय उनके दिमाग में कितना असर डालेगा ये सोचने की बात होगी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसका जो है कोई बहुत जो है दिमाग में अभी ये कोई इसका असर पड़ा हुआ है। ये राजनीतिक लड़ाइयां जो अपने अपने स्तर पे कांग्रेस और बीजेपी की चल रही है वो एक अलग है कि अखबारों में आ रहा है, चैनलों में आ रहा है, लेकिन जो है आम जनता के बीच इसको लेके बहुत बातचीत होती हो ये मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता, ना मैं देख पा रहा हूं। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। अभय जी, मैं चाहूंगा जरा जवाब दें। सुनील जी ने इससे पहले जो आरोप लगाए, जो तर्क अपना वो रख रहे हैं इस मसले पर, जवाब दें अभय जी। देखिए, सुनील जी ने कहा कि 18 के पहले केवल एक बार पेशी हुई, फिर 9 बार पेशी हुई। केस आपके समय दर्ज हुआ, आपने न तो अच्छा वकील लगाया, ना आपने कोई बहुत अच्छे वहां डाटा दिए बार हुआ भाई, और जो वकील तो आपको लगाना था 9 बार तो आप गए, हमारा तो एक ही बार था। फिर हमारे ऊपर क्या आरोप है? सुन लीजिए ना, आप गलत बात रहे हो। एक बार तो हम करे थे डिपेंड, आपके समय में खत्म हुआ तो जवाबदेही आपकी बनती। मैं तो आप ही की बात बोला हूँ, मैं भी तो आप ही की बात बोला हूँ कि आपने बताया कि एक बार हुआ, मैं तो आप ही की बात बोला हूँ। और ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी इन लोगों ने सबमिट नहीं की। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया, उस कोर्ट के फैसलों को हमने संविधान के दृष्टिकोण से अपील में किया, स्टे मांगा, और वहां से भी जब कोई रास्ता नहीं दिखा, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। जो कोर्ट गया था उसको गद्दी में बैठा दिए, राशि ठाट बाट दे दिए। कोर्ट गया, उनको आप बढ़िया आयोग का चेयरमैन बनाते हैं। ये भी बता दीजिए किसको बनाए थे? सुनील जी, आप ओबीसी वर्ग के नेता हैं, आप ओबीसी का आरक्षण रुका हुआ है उस पर बात करिए, आप इधर उधर की बात मत करिए कि कौन कहां गया और क्यों गया। अपमान तो आप लोग कर रहे हैं पूरे देश के अंदर में, पूरे देश के अंदर में ओबीसी समाज का अपमान, ओबीसी समाज को चोर कहने वाले आप लोग, ओबीसी समाज को चोर कहने वाले आप लोग, पूरा देश देख रहा है ओबीसी का अपमान, पूरा देश। 15 साल में ओबीसी के लिए क्या किया? ओबीसी के बेरोजगारों के लिए क्या किया? ओबीसी का अपमान करने वाले के पक्ष में है, कैसे ओबीसी का अपमान करने वाले के पक्ष में बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, जो अपने आप को ओबीसी मुख्यमंत्री कहता है। पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। आज ओबीसी के लोग अडानी का बहाना करते हो, अडानी के साथ गलबैया कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में बिजनेस कर रहे हो, अडानी को आवंटित कर रहे हो कोल खदान। अरे आप लोग अडानी के दलाल हो। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कितना पैसा लगा, कितना पैसा लगा अडानी के बता दो। बारी बारी से मैं चाहूंगा। अरे कैसे काम मिला, काम कैसे मिला? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अडानी के कितने काम चल रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये तो बताओ। कोयले का पैसा कहाँ गया ये बता दो। छत्तीसगढ़ किसी की चारागाह नहीं है, छत्तीसगढ़ कोई चारागाह नहीं है। अडानी और अंबानी के पास मिल गई, आपने ठेका दिया, आपने ठेका दिया। और किस मुंह से अडानी की बात करते हो? अडानी तो मनमोहन सिंह सरकार के समय से ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, सब जगह। देखिए ऐसे आप दोनों अपनी बात रखेंगे तो दर्शक समझ नहीं पाएंगे। ऐसे अभय जी मैं आपको दूंगा मौका। आप ओबीसी के हक में है ही नहीं, आरक्षण देना नहीं, क्यों बैठा दिए? कुणाल शुक्ला कांग्रेस का कार्यकर्ता है नहीं, केपी गांधी कांग्रेस का कार्यकर्ता है नहीं, क्यों बैठा ले? आपने कई कुणाल शुक्ला ने केपी गांधी पाल के रखे। आज राज्यपाल के एक एक करके सुनिए, कल आपके दूसरे लोग खड़े रहेंगे, राज्यपाल के बयान के बाद आपको ओबीसी वर्ग के अध्यक्ष में रहने का हक नहीं है। राज्यपाल के बयान के बाद आपको इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री को रहने का हक नहीं है। ओबीसी के अपमान करने वाले के साथ खड़े हो गए राहुल गांधी जी के साथ जाकर के, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए और ओबीसी के लोगों को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, जो ओबीसी वर्ग को चोर कहने वाले के साथ खड़े हो गए। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए भैया, शर्म आनी चाहिए। ओबीसी समाज को गाली देने वाले के साथ खड़े हो गए।
15 आज साल पूरा की बस्ती छत्तीसगढ़, सरकार। पूरा देश कांग्रेस के खिलाफ खड़ा है। पूरा साहू देश समाज को देख रहा गाली है देते संविधान हो, का है। छत्तीसगढ़ के पूरा 22% देश साहू का समाज, है। उनको गाली देते हो, उनको अच्छा, चोर अच्छा। कहते हो। अरे आप- शर्म मेरी आनी बात चाहिए। सुनिए, आप दोनों मेहमान ऐसे चौधरी ऐसे जी, तर्क छोड़िए। करेंगे। साहू समाज का कितना सम्मान 61 करते हजार हैं करोड़ मालूम का है? कर्ज लेकर के बैठे हो आप। नहीं, कर्जदार मैं सुनील जी, सरकार। सुनील जी, बिल्कुल मुझे ये तो बिल्कुल बताइए, आदिवासी आरक्षण को लेकर एक ब्लूप्रिंट आपने भी तो कुछ तैयार किया होगा। निकल रहा है। किसानों के लिए कर्ज लिए हैं, मजदूरों के लिए कर्ज लिए हैं, अरे अडानी अंबानी के लिए 18,000 कर्ज करोड़ लिए में बांटे हो। हैं, स्काई वाट के लिए 61,000 कर्ज करोड़ लिए में 18,000 करोड़ किसानों भ्रष्टाचार का के लिए है। कर्ज बाकी लिए कहाँ गया? नसबंदी बाकी कांड के निकला लिए कर्ज लिए भ्रष्टाचार में, नान बाकी घोटाले के निकला कर्ज चुनाव में, लिए असम का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव। चलिए, मैं अब मेरे पास दिखेगा, क्योंकि समय की दिखेगा। कमी नहीं है, आप दोनों को मैंने इतना आग्रह किया, लेकिन देखिए विषय जिस तरह से अहम था, आज इस पर हमने चर्चा की है। काफी महत्वपूर्ण मसला होगा चुनाव में। आरक्षण को लेकर राज्यपाल ने अपना स्पष्ट कर दिया है, तर्क सहित बयान दिया है, और इस वक्त इतना मैं जरूर समझ पा रहा हूं कि ये मुद्दा अभी फिलहाल आसानी से शांत होता नजर नहीं आ रहा है। आने वाले वक्त में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पूरी तरह से इस पर सियासत जमकर होगी। फिलहाल आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।